जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल द वे जीएस पे स्वागत है। आज हम लोग बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो हमारे बिहार संबंधित आने वाले एग्जामों में बिहार का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसलिए बिहार से रिलेटेड क्वेश्चनों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चंस को और उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमारे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस बन सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मेरा फर्स्ट प्रश्न है, राज्यों के निर्माण के क्रम में झारखंड का क्रम है, यानी जब भारत में राज्य बन रहे थे तो उस समय में झारखंड का क्रम कौन सा है, यानी झारखंड कैवां राज्य था। तो झारखंड हमारा 28वां राज्य था। ठीक है, और ये बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर 46% हिस्से के साथ, ठीक है, यानी 46% हिस्से के साथ 28वां राज्य के रूप में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो अगर हम इस बिहार के भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो बिहार की भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो बिहार जो है, पहले तो ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री तक है। ठीक है, और 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक बिहार का विस्तार है। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए भी मेरा हो सकता है और ऑप्शन बी भी हो सकता है, यानी दोनों है। तो इसलिए हम ऑप्शन ई की तरफ जाएंगे, यानी जहाँ एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में भारत की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं। यानी जो बिहार में है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं। तो बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% लोग निवास करते हैं। इसे बिहार की कुल जनसंख्या हो जाती है 10,40,99,452। ये हमारी बिहार की कुल जनसंख्या है। ठीक है, यानी बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2021 के मध्य बिहार में दशकीय वृद्धि दर रही, यानी दशकीय वृद्धि दर कितना रहा था बिहार में। तो ये हो जाएगा 25.4%, यानी बोल सकते हैं कि 10 वर्ष में बिहार की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो यही है दशकीय वृद्धि, यानी यहाँ से हो जाएगा 25.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला। ठीक है, तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, जो गोपालगंज है हमारा वो न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला है। अगर सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कहा जाए तो हो जाता है मधेपुरा, यानी सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा है, मधेपुरा। हमारा मधेपुरा जो है वो सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला हो जाता है। ठीक है, और गोपालगंज में 19% और मधेपुरा में 31%। ठीक है, 31.1% लोग मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुआ था, तो वो 10 वर्षों के अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, यानी बिहार की कुल जनसंख्या में जो है अनुसूचित जाति कितने परसेंट है। ठीक है, तो बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जो हमारा हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी 15.9%। यानी बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या जो है 15.9% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी अनुसूचित जो जनजाति है उसके लिए कितने सीट है, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का 38वां जिला, ठीक है, यानी बिहार का 38वां जिला कौन सा है। तो बिहार का 38वां जिला ऑप्शन सी, यानी अरवल है। अरवल है, यानी अरवल जो जहानाबाद से कटकर नए जिला के रूप में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है, 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या घनत्व से बिहार में भारत का स्थान। तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार में भारत में बिहार का स्थान प्रथम है। ठीक है, लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात किया जाए तो तीसरा स्थान है। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो बिहार का स्थान 12वां है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 12वां है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो प्रथम स्थान है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति,
यानी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर वर्ग के अंदर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो बिहार में शहरी जनसंख्या जो है 11.3% है। बिहार की शहरी जनसंख्या 11.3% है। ठीक है, तो कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ की, तो 1 करोड़, ठीक है, 1,17,58,16 व्यक्ति। ठीक है, ये है बिहार की शहरी जनसंख्या, यानी शहर में भी बिहार के पूरे जनसंख्या का शहर में लोग इतने % निवास करते हैं, बाकी गांव में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी मगध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मिलता है। तो सर्वप्रथम मगध का उल्लेख जो है ना, वो हमारा ऋग्वेद में मिलता है। कौन में मिलता है, ऋग्वेद में। लेकिन अगर यही बात किया जाए कि बिहार का वर्णन सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो बिहार का वर्णन सभी वेदों में मिला है, यानी अथर्ववेद में भी मिला है, पंचविश ब्राह्मण में भी मिला है, शतपथ ब्राह्मण में भी मिला है। ठीक है, यानी और यजुर्वेद में भी मिला है, यानी बोल सकते हैं कि बिहार का जो है इनमें से सभी में मिला है। ठीक है, यानी बिहार का जो वर्णन सभी में मिला है। ठीक है, जहाँ ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का, यानी ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, कीकट। वही अथर्ववेद और पंचविश में बिहार के लिए वात्र का प्रयोग किया गया, यानी बिहार को वात्र बोला गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड्रोकस शब्द प्रयुक्त होता है, यानी सैंड्रोकस जो शब्द है वो किन के लिए प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में से किन राजाओं के लिए सैंड्रोकट शब्द का प्रयोग होता है। तो हो जाएंगे चंद्रगुप्त हेतु, यानी ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त के लिए सौंड्रेकैटस शब्द का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो जैन धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीत समूह आदि सिद्धांत का संबंध है, मैंने इस सिद्धांत का संबंध किससे है। ठीक है, तो इस सिद्धांत का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रतीत समूह का संबंध किस से है, तो उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयाग प्रशासित के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यवर्तों को कितने राज्यों में पराजित किया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त ने इनको 8 राज्यों में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भभुआ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो अगर आप जानते होंगे सासाराम, ठीक है, तो इसका आंसर बता देंगे, यानी सासाराम किनके लिए प्रसिद्ध था, शेरशाह वहाँ के शासक थे। ठीक है, तो भभुआ अभिलेख भी शेरशाह के लिए, क्योंकि भभुआ सासाराम के पड़ोसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किया था। ठीक है, यानी इल्तुतमिश जो था वो बिहार में दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया था, तो थे मलिक अलाउद्दीन जानी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1910 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, यानी वर्ष 1910 में बिहार प्रादेशिक आंदोलन का आयोजन किया गया था, मतलब कहाँ पे किया गया था, तो हो जाएगा भागलपुर में। ठीक है, यानी भागलपुर में किया गया था। बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, यानी बिहार में जो है 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो 12 जून 1857 को बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1912 में पटना में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन वो था, तो वो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जो वर्ष 1912 में पटना में आयोजित किया गया था। ठीक है, पटना जिले में स्थित नागपिंड का संबंध है। ठीक है, यानी पटना जिला में जो स्थित नागपिंड है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो बिहार एक मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, और इसके 90% भागों पर ही जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी 90% भाग पर बिहार के जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की मृदा का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो बिहार की मृदा का विभाजन 3 भागों में किया गया है, यानी बिहार की मिट्टी को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है।
ठीक है, यानी बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, यानी बलसुंदरी जो मिट्टी है वो हमारे बिहार के पूर्णिया जिले में भी है, सहरसा में भी है, दरभंगा में भी है और मुजफ्फरपुर में, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, और ये बलसुंदरी मिट्टी जो होता है वह गहरा भूरा या सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और इसमें चूने की अधिकता के कारण इसका जो प्रकार होता है ना, ये क्षारीय प्रकार का होता है। ठीक है, यानी बलसुंदरी मिट्टी जो होता है क्षारीय प्रकार का होता है क्योंकि इसमें चूने की अधिकता होती है। और इसके प्रमुख फसल जो जाते हैं वो मक्का हो जाता है, गन्ना हो जाता है और तंबाकू हो जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में केला और लीची भी प्रमुख फसल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेला या केवाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, यानी जो केवाल मिट्टी होते हैं हमारे उनका विस्तार कहाँ तक पाया गया है? ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी एक से अधिक, क्योंकि जो केवाल मिट्टी है वो बक्सर में भी है, पटना में भी है, जहानाबाद में भी है और मुंगेर में भी इसका विस्तार पाया गया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो सबसे पहला है, करेली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है, बिल्कुल गलत है, यानी हम बोल सकते हैं कि पहले ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, क्योंकि करेली मिट्टी की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। अम्लीय जो मिट्टी होती है वो किसकी होती है? बलसुंदरी मिट्टी की, क्योंकि उसमें अम्लीय नहीं क्षारीय होती है, सॉरी, उसकी जो होती है वो क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो देखते हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो पहला है कि बलसुंदरी मिट्टी की प्रकृति चूने की अधिकता के कारण क्षारीय, पीछे ही हम बताएं, पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि बलसुंदरी मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तथा पीली मिट्टी का विस्तार पटना, भागलपुर आदि जिलों में है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, क्योंकि लाल और पीली मिट्टी का विस्तार जो है वो बांका, जमुई, नवादा, गया इन सब जिलों में, कहाँ है? बांका, गया, जमुई, औरंगाबाद, ठीक है, इन सब जिलों में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है, ये पटना भागलपुर में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा के निर्माण के कारक उत्तरदायी होते हैं, यानी मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से कारक जो है उत्तरदायी होते हैं? तो मिट्टी के निर्माण में आर्द्रता की जरूरी होती ही है, वर्षा तो नेचुरली है, तापमान भी जरूरी है और जलवायु भी जरूरी है, यानी बोल सकते हैं इसका ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान तथा जूट हेतु कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, यानी धान और जूट के फसल के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है? तो हो जाएगा नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। ठीक है, यानी जो नया नया जो जलोढ़ मिट्टी बनती है ना, वो जो हो जाता है इसके लिए बहुत उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में उप हिमालय पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है? तो हिमालय जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण से होकर गुजरता है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा पश्चिमी चंपारण जो बिहार के कोना पे है, ठीक है, वहीं से हिमालय हमारा गुजरता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से ही हमारी शिवालिक पहाड़ी गुजरती है। ठीक है, जो मतलब हिमालय के जो अंश हैं बिहार में उनको हम शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कगारी मृदा के भौतिक एवं रासायनिक लक्षण है। कगारी मिट्टी जो होती है उसका भौतिक एवं रासायनिक लक्षण है क्या है? तो वो उसका रंग भूरा होता है और उसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के किस जिले में राज्य में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, हम बिहार स्पेशल्स बहुत सा वीडियो भी डाले हुए हैं अपने चैनल पर, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ से बिहार के एक मतलब अध्ययन के बारे में बिहार स्पेशल्स वीडियो डाला हुआ है, जाके वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको बिहार को समझना और भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा नहीं बनाती है? ठीक है, तो कौन सी नदी है? तो सबसे पहले तो घाघरा नदी बनाते ही हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद गंडक नदी भी बनाती है, कर्मनासा बक्सर के पास बनाती है, लेकिन फाल्गु नदी ये नहीं बनाती है क्योंकि ये हमारे गया के पास है। ठीक है, और यहाँ पे यूपी और उत्तर प्रदेश यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश और बिहार यहाँ पे है, और हमारी जो फाल्गु नदी है वो बिहार के मतलब समझा तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यूपी और बिहार के बीच बॉर्डर नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित है? ठीक है,
तो गंगा के किनारे कौन सा जिला स्थित है? तो इनमें से सभी जो ऑप्शन हो जाएंगे ना वो गंगा के किनारे ही स्थित है, ठीक है, क्योंकि भोजपुर जिला भी हमारा गंगा में स्थित है, गंगा किनारे स्थित है, बेगूसराय भी है, वैशाली भी है, कटिहार भी, यानी ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? यानी कुशेश्वर स्थान जो झील है वो हमारे दरभंगा जिला में स्थित है, ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? यानी ककोलत जो जलप्रपात है वो राज्य के किस जिले में है? तो वो हमारा नवादा जिला में है ककोलत। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो मेची है ना वो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी में गिना जाता है? यानी मेची जो है हमारा महानंदा की सहायक नदी है। मेची किसकी सहायक नदी है? महानंदा की, ठीक है, यानी मेची महानंदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गंडक नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ठीक है, यानी गंडक नदी जो है वो निम्नलिखित में से किस स्थान पे आके हमारी गंगा में मिल जाती है? तो वो हो जाता है हाजीपुर के पास, ठीक है, हाजीपुर के पास वो गंडक नदी जो है गंगा में आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? यानी गंडक नदी जो है हमारा उसका बिहार में कुल लंबाई कितना है? ठीक है, तो गंडक नदी के बिहार में कुल लंबाई जो हो जाती है वो 260 किलोमीटर हो जाती है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में है? ठीक है, तो बिहार में निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अजय नदी, ठीक है, जो अजय नदी है उसका उद्गम स्थल बिहार में जमुई जिले में है। बिहार के कहाँ है? जमुई, जमुई जिले में इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, और यह झारखंड के देवघर में जाकर के होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में जाके गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो अग्निकुंड जो है वो राजगीर में स्थित नहीं है, क्योंकि सूर्य कुंड, नाग कुंड, सप्तधारा, ऋषि कुंड सब ये है जो राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसी नदी का उद्गम स्थल है, यानी कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी जो हो जाती है ना गोसाई थान, ठीक है, गोसाई थान की चोटी से निकलती है। कोसी नदी जो हमारी होगी कहाँ से निकलती है? गोसाई थान चोटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी माना जाता है? यानी नेपाल की पवित्र नदी जो बिहार में मतलब कौन सी ऐसी प्रवाहित नदी है जो नेपाल की सबसे पवित्र नदी में आती है? तो हो जाती है बागमती नदी, ठीक है, बागमती नदी जो है बिहार नेपाल की पवित्र नदी है। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ था? ठीक है, यानी त्रिवेणी नहर जो है हमारा उसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 ईस्वी में किया गया था। ये हमारा मतलब बोला जाए तो बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है त्रिवेणी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलसार जल विद्युत परियोजना जो है बेलसार जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में चल रही है? ठीक है, यानी बेलसार जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में चल रही है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, अरवल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस जिले में प्रस्तावित है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा बांका, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का और बिहार राज्य विद्युत निगम का अनुपात जो रेशियो है वो कितना है? ठीक है, तो वो 65:35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सोन नदी आयोग का गठन जो है 1980 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष समझौता किया गया था? यानी गंडक जो बहुउद्देशीय परियोजना था उसका समझौता किस वर्ष हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना में एक संयुक्त परियोजना है जिसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा क्षेत्र है जो सम्मिलित यानी कौन सा देश है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भूटान जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का आरंभ निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया था? तो बिहार शताब्दी नलकूप योजना का आरंभ जो है वो बिहार के समस्तीपुर जिले से शुरू किया गया था, यानी इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी बिहार में जलकूप योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 2011 में किया गया था समस्तीपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो बिहार के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यूर एवं ढाका नहर किस जिले में सिंचाई की काम करती है, यानी त्यूर और ढाका नहर जो है वो किस जिले में सिंचाई का काम करता है, तो उसका ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वर्ष 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है, तो त्रिवेणी नहर जो है वो हमारी गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है, गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे को कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कॉटन ट्री के नाम से किस पौधे को जाना जाता है, तो हो जाएगा सेमल, यानी सेमल को पौधे को कॉटन ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य का चयनित जिला कौन सा है, यानी ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बिहार का चयनित जिला जो है वो बांका है, मुंगेर है, गया है और एक और जिला है जो कैमूर है। ठीक है, कैमूर भी ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चयनित जिला, यानी इसका ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमाबाद अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, यानी भीमाबाद जो अभयारण्य है वो निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है, तो उसका ऑप्शन ए हो जाएगा मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, यानी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में, यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है, यानी संजय गांधी जैविक उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम संजय गांधी यानी जिसको पटना जू का नाम है वो एशिया में गेंडा प्रजनन का एक सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में जू सफारी की स्थापना प्रस्तावित है। ठीक है, तो जू सफारी जो थी वो बिहार के राजगीर में बन रही थी, नहीं अब बन चुकी है, यानी राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी और ग्रास विज इन सबों पे बिहार सरकार टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर पक्षी विहार जो साइबेरियन पक्षियों के आगमन हेतु प्रसिद्ध है वो बिहार के किस जिले में है, तो बिहार के बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, यानी उदयपुर जो पक्षी अभयारण्य है वो हमारा बिहार में कहाँ स्थित है, वो बिहार में बेतिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना, यानी मुख्यमंत्री जो छात्र वृक्षारोपण योजना है वह कब चालू हुआ था, मतलब कब प्रारंभ की गई, तो वह वर्ष 2006 में प्रारंभ की गई। इसमें बच्चों को शिक्षा और वन जीवों के हेतु मतलब उजागर करने के उद्देश्य से चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार पृथ्वी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संवर्धित क्षेत्रों का प्रतिशत है जो कितना % है, तो वो जो हो जाता है ऑप्शन सी 19.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में से किस फसल हेतु वर्ष 2016-17 में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो बिहार को मक्का के उत्पादन के लिए उसको कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो राज्य को कुल 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2018-19 में राज्य में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन, यानी कुल खाद्यान्न जो थे उनका उत्पादन कितना हुआ था, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 163.11 मीट्रिक टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018-19 में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में दर्ज की गई थी, यानी मक्का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में हुआ था, तो मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता जो है पूर्णिया जिले में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहन के उत्पादन में 3 अग्रणी जिला, दलहन के उत्पादन में जो 3 अग्रणी जिला है वो कौन कौन से हैं, तो वो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला सारण, दूसरा वैशाली और तीसरा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य का प्रथम स्थान है, तो हो जाता है ऑप्शन ए यानी मरुआ या रागी, जो मरुआ की रोटी भी बनती है। बिहार का पहला जैविक ग्राम, यानी बिहार का पहला जैविक ग्राम कहाँ स्थित है, तो बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है वो समस्तीपुर जिले में स्थित है। बिहार का पहला जैविक ग्राम समस्तीपुर जिले में स्थित है। कम्फेड का संबंध है, कम्फेड का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से है। ठीक है, यानी कम्फेड का संबंध दूध उत्पादन से है, कम्फेड का संबंध दूध उत्पादन से है। कम्फेड मतलब बिहार में उच्च नस्ल के जानवरों को लाने के लिए और दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कम्फेड की गठन की गई थी।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय प्रस्तावित है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आरा में। जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान कौन सा है? तो जूट के उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत हरित क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया, यानी कितना % हरित क्षेत्र रखा गया है? तो वो हो जाएगा 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्रों का योगदान कितना है? यानी राज्य के सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र कितने % योगदान करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 19.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में कुल कृषिगत भूमि के कितने % भाग पर गन्ने का उत्पादन की जाती है, यानी गन्ने की खेती कितने % भाग पर की जाती है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 6% भाग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 1903 में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो चीनी मिल की जो स्थापना है वो मढ़ौरा में की गई थी। ठीक है, यानी प्रथम चीनी मिल जो था वो बिहार के मढ़ौरा में स्थापित की गई थी। बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब की गई थी? यानी बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कंफर्ट की स्थापना, यानी कंफर्ट जो बताया कि दूध उत्पादन से संबंधित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मखाना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? यानी मखाना का शोध संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो दरभंगा में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना की गई थी, यानी बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एकमात्र जिला जहां ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है, यानी बिहार का एकमात्र वह जिला जहां ईरी रेशम का उत्पादन किया जाता है वो कौन सा है? तो ईरी रेशम का उत्पादन बिहार के एक बेगूसराय जिले में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्य में जूट का कारखाना कहाँ अवस्थित है? यानी बिहार राज्य में जूट का कारखाना जो है वह कहाँ स्थित है? तो जूट का कारखाना कटिहार और पूर्णिया, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी एक से अधिक। बिहार औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय किस जिले में स्थित है? यानी औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो बिहार के 4 जिलों यानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा, यानी इन चारों में सम्मिलित है, यानी बोल सकते हैं ऑप्शन ई, यानी एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई? यानी इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो वो भभुआ में की गई है इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना। रेशम उद्योग से स्थित स्थल है, यानी रेशम के उद्योग से जो संबंधित स्थल है वो कौन सा है? तो रेशम के उद्योग से संबंधित स्थल जो है वो नाथनगर यानी भागलपुर का स्थित है, नाथनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या के कितने % लोग बिहार में निवास करते हैं? तो पीछे बताया था कि 8.60%, तो ये इसका ऑप्शन होता है, यहाँ पे दिया है 8.8। अगर 8.60 ऑप्शन में नहीं रहे तब 8.58% आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में क्रमशः न्यूनतम और अधिक जनसंख्या वाले यानी सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बिहार में जो है वो न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या वाले पटना और शेखपुरा हो जाएगा, क्योंकि पटना में सर्वाधिक जनसंख्या है जबकि शेखपुरा में न्यूनतम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसतीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो वर्ष 2001 से 11 के बीच बिहार में जो औसत दशकीय वृद्धि जनसंख्या थी वो 25.1% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, यानी जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? ठीक है, तो हमारा गोपालगंज हो जाएगा और सिवान हो जाएगा। पहला जो है वो गोपालगंज और दूसरा सिवान, यानी पहले नंबर पे जो आएगा वो गोपालगंज आ जाएगा और दूसरे नंबर पे सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नीति के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है? यानी किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर कर लिया जाएगा? तो हो जाएगा वर्ष 2070 तक। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, जहां का लिंगानुपात है यानी वहां का लिंगानुपात कितना है? तो 10:21, यानी लिंगानुपात का मतलब है कि 10:21 व्यक्ति पर 1000 महिलाएं। और उसके बाद सारण है जहाँ पे 954 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला यानी सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में भारत का स्थान जो हो जाएगा वो 13वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है राज्य में जनसंख्या घनत्व। तो हम पहले ही क्वेश्चन में बताए थे कि जो जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान प्रथम है और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? यानी राज्य में शहरीकरण जो है वो कितना परसेंट है? तो 11.3% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? यानी बाल लिंगानुपात जो है वो कितना है? तो राज्य में बाल लिंगानुपात 935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वर्तमान में बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? तो शुरू में क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट हुआ था उसी वक्त बताए थे कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,99,452। और अगर इसके बारे में आपको और विस्तृत तरीके से जानना है तो हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो हमारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वर्ष 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार राज्य की साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? यानी बिहार की साक्षरता दर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी? तो हो जाएगा 14.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 के मध्य राज्य की महिला साक्षरता दर में वृद्धि, ठीक है, कितनी परसेंट हुई है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे हेतु निकाले जाने वाला अखबार का क्या नाम है? ठीक है, तो उसका नाम है चल पढ़ कुछ बन। अखबार का नाम चल पढ़ और कुछ बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वर्तमान में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? यानी बिहार राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो वो 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा किस रोग के पूर्ण उन्मूलन हेतु वर्ष 2020 का लक्ष्य रखा गया? यानी बिहार राज्य सरकार द्वारा किस रोग का उन्मूलन यानी पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जाए लक्ष्य 2020 का रखा गया है? तो हो जाएगा कालाजार, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना राज्य के कितने जिलों में चलाई जाती है? तो जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है बिहार के सभी जिलों में चलाई जाती है। यानी इसको बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी यानी 38 जिलों में चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में कैंसर अस्पताल स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना है? यानी कैंसर अस्पताल जो है वो किस राज्य में किस जिले में स्थापित करने की है? तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर लगभग कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? यानी 1 लाख जनसंख्या पर राज्य में कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 11। नेक्स्ट है, राजीव गांधी किशोरी समबालिका योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये था हमारा आज का लास्ट का प्रश्न, आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न। यानी राजीव गांधी किशोरी समबालिका योजना वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई थी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।